एक दुर्घटना में उसकी टांग की हड्डी टूट गई। इससे चलने फिरने में असमर्थ हो जाने के कारण उसे कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़े रहना पड़ा। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक अच्छे पद पर था, लेकिन वह नौकरी भी हाथ से जाती रही। उसकी बुजुर्ग माँ, जिन्हें खुद देखभाल की जरूरत थी, अब उसकी देखभाल में लगी हुई थी। बुरा समय है ना? नहीं, पूरी तरह नहीं। लाचार हो चुके उस व्यक्ति के पास अब अपनी इच्छा अनुसार बिताने के लिए समय ही समय था। उसने एक बहुत समझदारी वाला निर्णय लिया। उसने अपना सारा समय पढ़ने में लगा दिया। पुस्तकों में संग्रहित महान लोगों के विचारों से प्राप्त उत्कृष्ट ज्ञान से उसने अपनी अंतरात्मा को सींचा। इसी दौरान उसमें आध्यात्मिकता का सूत्रपात भी हो गया और उसे ये बोध हो गया कि उसे अपना जीवन किसी प्रयोजन के साथ जोड़ लेना चाहिए। इससे उसका जीवन रूपांतरित हो गया और वह खुद भी हमेशा के लिए रूपांतरित हो गया। आज वह उस प्रयोजन के साथ जी रहा है, अध्यात्म से जुड़ा है। अब उसके जीवन को दो भागों में बांटा जा सकता है। दुर्घटना से पहले और दुर्घटना के बाद। एक बार उसने अपनी डायरी में लिखा, काश मुझे पता होता कि इसका परिणाम इतना अच्छा होगा, तो हो सकता है कि मैं शुरू से ही इसका आनंद लेता। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अपने बच्चों से प्रेम करने वाले माता पिता उन्हें कभी कोई ऐसी कहानी भी सुनाते हैं जिसका अंत सुखद ना होता हो? जिसकी आत्मा ने तप किया उसे हम महात्मा कहते हैं। मलिन और दीन दुखी जन को गले लगाकर सहायता करने में रम गई उस स्कूल शिक्षिका को हम मदर कहते हैं। अपने ही सलीब को अपने ही कंधों पर ढोकर ले जाने वाला हमारे लिए आशा का प्रतीक बन गया। कारावास में जन्म लेने के बावजूद उसने अपना जीवन आत्मविश्वास और प्रेरणा के अवतार के रूप में लिया। लगता है कि परिणाम सदैव अच्छा होता है। हमारी सीमित कल्पना और सीमित सोच से परे जो है, वह कहीं ज्यादा असीम है, विशाल है। उतार चढ़ाव और फेरबदल के बिना जीवन क्या है? उत्सुकता और अचरज के बिना जीवन क्या है? उसे आप चाहे बुरा समय कह दें या फिर कसौटी पर परखे जाने वाला समय मान लें, लेकिन ऐसा समय जरूर आएगा जब हर वह व्यक्ति जिसने अपनी मुसीबतों के लिए कहा था मेरे साथ ही क्यों, बाद में हर अनुकंपा के लिए पूछेगा मुझे ही क्यों। इल्ली कैटरपिलर एक तितली बन जाने के बाद कैटरपिलर एक तितली बन जाने के लिए इतनी लालायित रहती है कि अपने पंख उग आने तक के लिए वह एक कवच ककून में कैद हो जाने को तैयार हो जाती है। जीवन भी कभी कभी हमें किसी ककून में कैद हो जाने के लिए इसलिए धकेल देता है ताकि हम शानदार रंगों की विजय पताका फहराते हुए बाहर आए।
बांसुरी बनाने के लिए बांस को काटना पड़ता है। पत्थर के टुकड़े को मूर्ति का रूप देने के लिए तराशना पड़ता है। सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपाना होगा। कुछ बनने के लिए आपको परीक्षाओं और परीक्षणों से गुजरना ही होगा। आपको यह विश्वास करना होगा कि कहानी में आखिरकार सब अच्छा ही होगा। आपके विश्वास को यहाँ जीतना होगा, लेकिन इसके बदले में उपहार स्वरूप मिलेगा एक उत्कृष्ट संपन्न जीवन। अंततः जो आप बन सकते हैं वह बनने के लिए जीवन की किसी भी कसौटी के लिए तैयार रहें। इतना ही है लेसन। काश मुझे पता होता कि इसका परिणाम इतना अच्छा हो।